जा रहे थे उधर मौके के लिए तत्काल। रास्ते में उनको कुछ एक गाड़ी में संदिग्ध बदमाश से दिखे। इन्होंने गाड़ी लौटा करके उनका पीछा करना शुरू किया। आगे आकर के वो गाड़ी एक ट्रैक्टर के चलने की वजह से रुक गई और उसमें उतर करके बदमाशों ने एक फायरिंग शुरू कर दी। इन लोगों ने भी रिटेलिएट किया, लेकिन बदमाशों की एक गोली सिपाही को लगी, उसकी डेथ हो गई है। बदमाशों की गाड़ी यहाँ छूट गई है। बदमाशों की तलाश, वो उतर करके मोटरसाइकिल लेकर के भागे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। वारदात सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाका गलीरा रोड पर अंजाम दी गई। सहारनपुर पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुछ बदमाश हरियाणा में पेट्रोल पंप लूटकर सहारनपुर की ओर बढ़े हैं। इसी इत्तला पर पुलिस मुस्तैद हुई। पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद थी। इस दरमियान सीओ सदर के साथ में एक टीम रवाना हुई थी, जिसमें कांस्टेबल राहुल सीओ का गनर था। 4 कांस्टेबल के साथ बदमाशों पर शिकंजा कसने की तैयारी थी और गलीरा रोड पर पहुंचते ही ट्रैफिक में कार फंसी देखी गई। कांस्टेबल राहुल ने बिना वक्त गंवाए कार की खिड़की खुलवाई। दनादन गोलियां चली। कांस्टेबल राहुल के सिर को चीरती गोली पार हो गई। कांस्टेबल राहुल वहीं ढेर हो गया। बेखौफ अपराधी कार से बाहर निकले, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए और आगे जाकर एक बाइक लूट ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया होता तो शायद बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होते, लेकिन पुलिस तो मौके से भाग खड़ी हुई। यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली इधर से जा रही थी, उधर से बदमाशों की कार आ रही थी। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में फंस गई। फिर निकलने की यहाँ जगह नहीं, पीछे पुलिस वालों की जीप थी। वो लड़का जीप में से उतरा तो उन्होंने एकदम उसके गोली मार दी। उसका बेजा बाहर निकल गया। सीओ जो भी थे, 2-4 पुलिस वाले सब भागे, किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। वो यहाँ से 200 मीटर तक लगभग पैदल गए। अगर पुलिस प्रशासन उनका पीछा करता, गोली चलाता तो वे पकड़े जाते। 4 लोग थे, चारों के पास हथियार थे। यहाँ से 200 मीटर तक पैदल गए। आगे किसी की बाइक भी छीनी है उन्होंने और अपनी कार यहाँ छोड़ दी थी। आगे किसी की बाइक छीनी है। यहाँ पे पैसे भी गिने, उनके पैसे भी उठाए। तो अगर प्रशासन चाहता तो वे भाग न सकते थे। आधे घंटे तक यहाँ सीओ साहब वार्डेस करते रहे प्रशासन को बुलाने के लिए। उसके बाद उनका पीछा गया। आधे पौने घंटे बाद यहाँ पुलिस ने। कांस्टेबल राहुल की मौत की खबर घर वालों को दे दी गई है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा लिखकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वारदात से पुलिस महकमा हलकान है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल उठा है, आखिर पुलिस ने बगैर किसी तैयारी के कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। मसलन पुलिस को बदमाशों के बारे में जानकारी थी तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कांस्टेबल राहुल के कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखना यही है कि हमारी मुस्तैद पुलिस कब तक बदमाशों पर नकेल कसती है। पंकज बालियान, सहारनपुर, समाचार प्लस। सूबे की सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन हालात जस के तस हैं। जनता का भरोसा टूट चुका है। उसे ना तो पुलिस पर भरोसा है और ना ही प्रशासन पर, क्योंकि बांदा की एक वारदात अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की हकीकत उजागर कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। गुस्सा, तड़प, नारेबाजी, कोहराम, सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम, हाथों में बैनर लिए नाराजगी जाहिर कर रहे लोग। हर शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतला फूंका जा रहा है। हर कोई हलकान दिखाई पड़ रहा है। यहाँ मौजूद पब्लिक पुलिस पर जमकर बरस रही है। बांदा एसपी मुर्दाबाद, पुलिस ने खाया 16 लाख। शमीम बांधवी मुर्दाबाद। बस हर जुबान पर सरकार से लेकर पुलिस और प्रशासन की लानत मलानत हो रही है।
गुस्सा जायज भी है और लाजमी भी, क्योंकि इस परिवार का बेटा अगवा कर लिया गया। 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि आखिर वो कहाँ है। तस्वीर शब्बीर की है, जिसकी खातिर पूरा इलाका सड़क पर उतर गया। अब जरा इन्हें भी देख लीजिए। नकाब पोश 2 शख्स, एक मुबीन और दूसरा शाबिर, जिनकी मदद से शब्बीर को अगवा किया गया। घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस कार्रवाई करने में कोताही बरत रही है, क्योंकि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। दोनों मिलकर साजिश समाज रची जा रही सर, हमको यही है साजिश रची यही है ये। और सर हमारे भाई को आज तक पता नहीं चला। 7 दिनों के हम लोग पूरे परिवार वाले परेशान हैं सर। 7 दिन से हम लोग खाना पीना, हमारे बच्चों तक ने खाना नहीं खाया। हम लोग परेशान हैं। जिनको गिरफ्तार किया उनको रिमांड में नहीं लिया सर। उनको रिमांड में लिया जाए सर, उनको पूछताछ की जाए। इसीलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। बांदा का अलीगंज इलाका, तारीख 27 मई 2013, शब्बीर को अगवा कर लिया गया। शक की बिना पर घर वालों ने थाने में सपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा उर्फ दिन्ना और उसके भाई जितेंद्र शर्मा के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जितेंद्र ने अगवा करवाने की बात कबूल कर ली, लेकिन इस कड़ी में सपा के जिलाध्यक्ष शमीम बांधवी पर भी इल्जाम लगे। अपराधियों को शमीम का संरक्षण मिल रहा है। इस दरमियान बसपा राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा पहुंचे और सपा सरकार को जमकर कोसा। वहीं परिजनों की मांग है कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। घटना हुई, इसमें परत दर परत जो है सूचनाएं आ रही हैं और हम लोग उसमें एक्टिव हैं। हमारे इंस्पेक्टर, हमारे सीओ, एसएसपी, हमारी पूरी फोरेंसिक टीम एक्टिव है। जिसका परिणाम आपने देखा हुआ, कल एक कारतूस बरामद हुआ और घटना संरक्षण हो गया और गाँव के लोगों ने बताया। उसी परिप्रेक्ष्य में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, मोबिन नाम के आदमी ने। उसके पास कट्टा बरामद हुआ है और ये भी कट्टे से उसमें फायरिंग में शामिल था। तो कारतूस जो है, खोखा कारतूस मिला वहाँ पर, इनके कट्टे बरामद हो गए हैं। तो उससे जो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमारा प्रयास ये है कि कल्लन मिल जाए और कल्लन के साथ जो है शब्बीर जो है जिंदा है, तो कहाँ पर है, किस परिस्थिति में है, उनको बरामद। पुलिस मान रही है कि इस अपहरण का मुख्य आरोपी कल्लन नेता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई गाड़ियां जब्त कर ली हैं, लेकिन शब्बीर को अभी भी नहीं बरामद कर पाई। उत्तर प्रदेश सूबा जिन हालातों से गुजर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि कानून व्यवस्था चौपट है। जनता की सुरक्षा व्यवस्था सिफर है। अपराधियों का आतंक इस कदर फैला है कि खाकी बस बेबस नजर आ रही है। साबिर खान, बांदा समाचार प्लस। घर का लाडला गायब था, परिवार वाले हलकान थे। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। इस कड़ी में बड़ा भाई भी लापता भाई की तलाश में जुटा हुआ था। पुलिस भी अपनी जांच में जुटी हुई थी और इसी दरमियान हकीकत से पर्दा उठा, जिसने हर शख्स के जहन को हिलाकर रख दिया। तस्वीर रजत की है, जिसकी याद में पूरा परिवार मातम मना रहा है। घर वाले टूट चुके हैं। घर की दहलीज पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। घर वाले रजत की याद को जहन से नहीं निकाल पा रहे, बस रह रह कर तड़प रहे हैं, अपना गम बयां कर रहे हैं। क्योंकि रजत जिस साजिश का शिकार बना, उसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। अब जिस हकीकत से आपका सामना होगा, वो आपकी चीख निकाल देगी।
घर के इसी आंगन से रजत की दफन लाश बरामद हुई। रजत का कत्ल हुआ है, गोली मारकर मौत की आगोश में सुलाया गया है और गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए घर के इस आंगन में दफन कर दिया गया। कत्ल के मास्टरमाइंड को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि खूनी साजिश की इबारत लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि रजत का भाई राजू त्यागी है, जिसने जायदाद की खातिर अपने भाई को रास्ते से हटा दिया। लेकिन कत्ल का खुलासा होने के बाद अपने भाई पर संगीन इल्जाम थोप दिया। सुनिए जरा। दिनांक 22 तारीख को रात को गोली मार कर हत्या की, गलत निगाह दी उसकी, इसलिए गोली मार कर हत्या की। किस पर गलत निगाह दी? घर वाले। तो उसका कोई और तरीका नहीं था? मुझे और कोई तरीका सुझा नहीं, या तो बुद्धि का मान लिया है, दिमाग का ऐसा ही हुआ। कॉल डिटेल्स और तो इस हत्या में कोई और शरीक भी था? नहीं। अरे गाँव में बताया जा रहा है कि कर्जे की वजह से तुमने भाई की हत्या? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं थी। फिर हत्या करके सब कहाँ पहुंचा? कुड़िया में डाल दिया। रिश्तों की बखिया उधेड़ती यह वारदात मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर गांव निर्माना से ताल्लुक रखती है। तारीख 21 मई 2013 की खौफनाक रात। एक साजिश का जाल और शिकार था राजू का भाई रजत। बड़े भाई राजू ने छोटे भाई रजत को खाने में नशे की गोलियां खिला दी। रजत बेहोश हो चुका था। घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे और इसी का फायदा उठाते हुए राजू ने रजत को गोली मार दी और शव को अपने ही घर में दफन कर दिया। तारीख 22 मई 2013। कत्ल के बाद राजू ने गांव वालों को भरोसे में लिया। रजत के लापता होने की बात कही। 2 दिन बाद तारीख 23 मई 2013 राजू ने शाहपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तफ्तीश में जुटी और इस दरमियान राजू का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया और इसी कड़ी में पुलिस को सफलता हाथ लगी। राजू से कड़ी पूछताछ शुरू हुई और राजू ने सब कुछ उगल दिया। राजू ने एक बालिया गुनाह कबूल करते हुए आलाए कत्ल पुलिस को सुपुर्द कर दिया। साथ ही पुलिस ने राजू की निशानदेही पर घर के आंगन से शव बरामद किया। ये थाना शाहपुर क्षेत्र की घटना है। गांव निर्माणा में एक रजत त्यागी नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी गई थी 23 मई को। इसमें गुमशुदगी के बाद उसके सगे भाई राजू त्यागी ने ये लिखाया था, गुमशुदगी लिखाई थी। उसके बाद जब इसमें जांच हुई तो जो इनके भाई हैं, सगे भाई राजू त्यागी, इन्हीं के ऊपर संदेह हुआ। तो इसमें जब जांच हुई, जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि इनके सगे भाई ने ही इनका मर्डर किया है। इनका बेसिकली इन्होंने इसके खाने में नशे की गोलियां मिलाई और फिर उसको पिस्टल से उसको गोली मारी और उसके बाद उसकी बॉडी घर के ही आंगन में इसको दबा दिया गया था। बाद में इनके द्वारा एडमिट किया गया है और जो बॉडी है उसको आंगन से रिकवर किया गया है। और 16 दिन बाद मिली इस कामयाबी से पुलिस राहत की सांस ले रही है। कत्ल का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं इस खुलासे से गांव में सनसनी का माहौल है। हर किसी के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि आखिर एक भाई कैसे अपने ही भाई के खून से हाथ रंग सकता है। खैर, लालच ऐसी बला है जो एक बार हावी हो जाए तो इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे चीखती इंसानियत। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा
पास पास। जो पूछेगा जनता के सवाल तनकर, जो गरजेगा आपकी आवाज बनकर, हर दागदार को होगा जिसका डर,